बंदो गौरी गणपति शंकर और हनुमान, राम नाम प्रभाव से है सबका कल्याण। गुरुदेव के चरणों की रज मस्तक पे लगाऊं, शारदा माता की कृपा लेखनी का वर पाऊं। नमो नारायण दास जी विप्रन कुल संहार, पूज्य पिता की कृपा से उपजे शुद्ध विचार। बंधु सनत समाज को बंधु भगतन भेख, जिनकी संगत से हुए उल्टे सीधे लेख। आदि शक्ति की वंदना करके शीश निवाऊं, सप्तशती के पाठ की भाषा सरल बनाऊं। आइए गुरु जी बस। फिर महाराज के पास चलो चलो बात महाराज। एवं महामंत्री अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी पधार स्वार रामपुर में। जिस तरह से मंदिर के अंदर हम सबूत देख सकते हैं, माता ने मंदिर की छत फाड़ कर यहाँ से चली गई और श्राप दिया, तबाही फैलेगी, महामारी फैलेगी, कोई नहीं बचेगा। माता यहाँ से चैती काशीपुर चली गई। कुछ दिनों बाद यहाँ विकराल महामारी ने रूप लिया। परिवार, गांव और इलाका मृत्यु लोक को जाने लगा। त्राही त्राही होने लगी। लोग परेशान और बेचैन हुए। क्षेत्र के कुछ सम्मानित
साधु प्रवृत्ति के नागरिक पुजारी जी के पास आए और बोला, महाराज ये क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं, परिवार के परिवार और गांव के गांव मृत्युलोक में समाते जा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है, इससे हम सब की रक्षा की जाए। पुजारी जी ने बताया कि यहाँ माता जी रहती थी, उन्होंने इस इलाके को श्राप दिया है क्योंकि यहाँ गौकशी हुई थी, गौ हत्या हुई थी। अगर आपको इससे बचना है तो श्राप तो कम नहीं होगा लेकिन उसका असर कम हो सकता है। आप संपर्क करें, आप उनका आशीर्वाद लें। माता ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकती हूँ लेकिन इसके प्रकोप को कुछ कम कर सकती हूँ। कहा बराबर में यहाँ पीपली वन नहीं था, पहले गांव थे, कि आप जो भी हैं इस नदी के पानी को पार कर उस पार चला जाएगा वो जीवित बचेगा और जो नहीं जाएगा वो मृत्युलोक चला जाएगा। ऐसा ही हुआ, जो उस नदी को पार करके, जिसको वर्तमान में पीलाखार के नाम से जानते हैं, उस पार चला गया, वो आज भी जीवित हैं। आज का मतलब उस वक्त जीवित रहे, और जिन्होंने उस मान्यता को नहीं माना वो मृत्युलोक चले गए। उसके बाद प्रत्येक माह यहाँ पर भंडारे का आयोजन होता रहा और विगत कई वर्षों से प्रत्येक शनिवार को यहाँ विशाल भंडारा आयोजित होता है। ये छोटी सी महत्ता है इस पीपली वन की, जो बाद में तब्दील वन के रूप में हुआ, और 23 गांव में से 15 गांव आज भी मौजूद हैं और 8 गांव केवल लापता हैं, उनका कुछ जानकारी नहीं कि वहाँ के लोग कहाँ गए। ये ऐतिहासिक, धार्मिक और सनातनी परंपरा है इस मंदिर की। इस मंदिर के लिए, इस क्षेत्र के लिए और पधारे ऐसे साधुओं के लिए जिनके दर्शन मात्र से ही हमारे सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं, मिट जाते हैं। इस धरा पर हम स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। एक बार ऐसी महान आत्माओं के लिए, महान विभूतियों के लिए हम जोरदार तालियां चाहते हैं, जोरदार तालियां चाहते हैं। एक बार पुनः स्वागत करते हैं। माननीय सांसद श्री घनश्याम सिंह लोधी जी भी हमारे बीच हैं, हम आपका भी स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आ जाइए अंदर, एक बार जोरदार आपकी तालियां प्रेषित हों। बड़ी राजस्थान की एक राजस्थान से है, लेकिन यहाँ तो बहुत ही बड़ा अच्छा भव्य गुरु दत्तात्रेय जगत गुरु शंकराचार्य जी की कृपा से, बाला सुंदरी माता की कृपा से सभी बहुत ही अच्छा, हरिगिरी जी महाराज का और मोहन भारती जी का बहुत ही प्रयास। जिज्ञासु होना अत्यंत श्रेष्ठ है। जिज्ञासु में भी यति ब्रह्मचारी होना परम श्रेष्ठ कहा गया, अथवा सन्यासी होना माने इस धरती का भूषण। यहाँ पराम्बा जगदम्बा माँ बाल सुंदरी के पावन सानिध्य में उन्हीं की अर्चा, वंदना और उन्हीं के आराधन के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। सभी साधु इस भव्य आध्यात्मिक महोत्सव में हमारी इस समूची व्यवस्था के प्रमुख और अखाड़ा परिषद के महासचिव, हमारे लाखों लाखों सन्यासियों के मार्गदर्शक, आदरणीय परम पूज्य हरिगिरी जी महाराज ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अभी उनके मन में संकल्प आया है कि जो नैमिषारण्य का स्थान है, जो सतयुग का प्रधान तीर्थ माना गया है, त्रेता का प्रधान तीर्थ है पुष्कर, द्वापर का प्रधान तीर्थ है कुरुक्षेत्र और हरिद्वार कलयुग का प्रधान तीर्थ है। तो जो सतयुग का प्रधान तीर्थ माना गया नैमिषारण्य, पराम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी ललिता, जहां से पूरे विश्व का और ब्रह्मांड का, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करती है, अथवा जहां मनु ने तप किया, जहां से मानवीय सभ्यता का उदय हुआ, जहां मनुष्य पैदा हुआ, जहां मानवीय संवेदनाएं अंकुरित हुई, अथवा ब्रह्मा के सत्संकल्प से सृष्टि का प्रादुर्भाव जहां हुआ, ऐसे नैमिषारण्य से वहां के मूल आश्रम के जो अधिपति हैं आदरणीय विद्या चैतन्य जी महाराज, तो पूज्य हरिगिरी जी महाराज के मन में संकल्प आया है कि उन्हें श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा में प्रवेश दिया जाए और उन्हें महामंडलेश्वर पद से अभिषिक्त किया जाए। लेकिन उनका ये भी कहना है कि उसकी कोई विधि है, एक उसका कोई एक अनुष्ठान है, तो कोई एक ठीक समय पर जब वो विधि का अनुष्ठान का समय आएगा, जब वो पर्व आएगा, जब पूरे एक
अनुष्ठान की सारी परंपराएं संपन्न हो जाएंगी, उसके बाद उन्हें महामंडलेश्वर पद से अभिषिक्त कर देंगे। पर स्वामी जी का ऐसा कहना था, हरिगिरि जी महाराज का, कि आज मैं उन्हें चद्दर देकर इस बात के लिए अनुमोदित कर दूं कि उन्हें आने वाले समय में महामंडलेश्वर पद से अभिषिक्त किया जाएगा। तो मैं चद्दर देने के समय हरिगिरि जी को भी चाहता हूँ मेरे साथ रहें, कपिलपुरी जी मेरे साथ रहें, और स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, आयुष्मान भव यशस्वी भव। और तमाम कार्य चल रहा है। आसिया महामंडलेश्वर के लिए स्वीकृत हो चुके हैं। देती हूँ। महामंडलेश्वर योग योगेश्वरी यति मेरा नाम है, तो बार बार गलत बोल रहे थे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंच पे उपस्थित जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री 1008 अवधेशानंद गिरि जी महाराज के चरणों में मैं नमन करती हूँ। और जूना श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक, अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमंत हरिगिरि जी को मैं चरणों में प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और मंच पे उपस्थित सभी संत महंत महामंडलेश्वर और पंडाल में उपस्थित संतों को, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और माता बहनों बंधु सभी उपस्थित जो है सभी को नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। माँ की कृपा हुई, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगी। माँ की कृपा से और श्रीमंत हरिगिरि जी की कृपा से यहाँ मेरा आना संभव हो पाया। तो गुरुजनों की जो विशेष कृपा होती है कि ऐसे जगह हम पहुँच जाते हैं जहाँ मैंने न नाम सुना था न मेरी कल्पना में कहीं था, तो आना संभव हो पाया। माँ को मैंने दर्शन किया, माँ के मूर्ति के सामने जब मैं खड़ी हुई हूँ तो एक क्षण के लिए मैं भावुक हो गई। और बड़ी ही अद्वितीय माँ की मूर्ति है। जैसे मैंने सुना कि पौराणिक सिद्धपीठ है, और जो कथा बता रहे थे वक्ता जो माइक से कि गौ हत्या, मैंने सुना तो गौ हत्या हुई तो माँ रुष्ट हो गई। तो गौ हत्या तो अभी भी हो ही रही है, तो बंद होनी चाहिए। और पर्यावरण के बीच में, प्रकृति की गोद में माँ का ये स्थान है। और आज भी प्रकृति का जिस तरह से दोहन हो रहा है, वृक्ष कट रहे हैं, नदियों की भी जो स्थिति है, पर्वत भी जो हिम क्षेत्र है वो भी पिघल रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? कल रात में 11:30 बजे भूकंप आया, और जल्दी जल्दी भूकंप आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? सभी को इस पर विचार करना चाहिए। आधुनिक व्यवस्थाएं हमारे लिए अति आवश्यक है, मतलब जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम कुछ वृक्ष काटते हैं तो कुछ वृक्ष अपने हाथों से लगाने चाहिए। कैसे हमारी प्रकृति की रक्षा होगी? अगर हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो माँ भगवती जो प्रकृति स्वरूपा है वो हमारी रक्षा कैसे करेंगी? तो मैं आप सभी से इसी बात को कहना चाहती हूँ कि इस विषय पर ध्यान दें और गौ माता की सेवा करें, प्रकृति की रक्षा करें। हम जब तीर्थों में जाते हैं तो नदियों के किनारे जिस तरीके से हम उसमें गंगा में या यमुना माँ में जहाँ भी हम डुबकी लगाते हैं वहाँ अपनी गंदगी हम छोड़ आते हैं। किसके लिए छोड़ आते हैं? कोई और आएगा साफ करेगा क्या?
तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए वहाँ पर साफ सफाई रखने की पूरी कोशिश करना चाहिए। जैसा मैं अभी कुछ दिन पहले छड़ी पूजन के समय हरिद्वार में थी, तो श्री महंत हरिगिरी जी ने जिस तरह से गंगा जी के किनारे जाकर अपने हाथों से लोगों के जो वस्त्र पड़े हुए थे उसको उठाया, जो मैंने अपने आंखों से देखा कि ऐसा भी बहुत कम लोग करते हैं। लेवन जो हमारे मोहन भारती जी यहाँ पे इसका सब इस टाइम देख रेख कर रहे हैं, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम। और स्वामी अपना हमारे श्री महंत हरिगिरी जी महाराज जो हमारे महामंत्री हैं जूना अखाड़े के, और स्थान जो सदियों से माता जी की पूजा, यहाँ लोगों की श्रद्धा, हर शनिवार को भंडारे का आयोजन, और हम रोहतक गोकर्ण तीर्थ से पधारे हैं। महाराज जी हमारे आचार्य जी जो पूरे विश्व के अंदर इनकी कथाएं सुनने के लिए लोग आते हैं, और सभी उस गोकर्ण तीर्थ के लिए जो हमारे आत्मदेव नामक ब्राह्मण वहाँ पे एक आत्महत्या करने के लिए पहुँचे, तो स्वामी जी ने उनको बुलाया, आप आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? तो महाराज जी ने उनको समझाया, तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ संतान नहीं है, तो आप ये फल ले जाइए अपनी पत्नी को खिलाना, आपके ठीक 9 महीने के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन उसने घर जाके अपनी पत्नी को सारा किस्सा बताया, और वो फल उसने खाया नहीं, जाके खिड़की से बाहर फेंक दिया, और जो गाय ने खा लिया। जो गाय के पेट से बच्चा पैदा हुआ वो गोकर्ण ऋषि हुए। उधर उनकी बहन के घर धुंधली के घर एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम धुंधुकारी पड़ा, और वो अत्यंत बुरे विचारों का, और इस तरह से उसकी अचानक मृत्यु हो गई। और उसको मुक्ति देने के लिए गोकर्ण ऋषि ने वहाँ 7 दिन तक भागवत सप्ताह की, जहाँ अभी स्वामी अवधेशानंद जी महाराज गोकर्ण तीर्थ रोहतक में अपनी जनवरी के अंदर कथा कह के आए हैं उस पवित्र स्थान पर। और हरगिरी महाराज जी की अध्यक्षता में वो सारा कार्यक्रम हुआ, और वो पवित्र स्थान जहाँ से आज जन जन को संदेश जाता है। सतगुरु केशवपुरी जी महाराज जो मुल्तान के अंदर एक राजे का बेटा जो मरा हुआ था, उसको जिंदा करने के लिए पीर पारंग पैगंबरों को बुलाया गया, तो किसी ने उसको जीवित नहीं किया। सतगुरु केशवपुरी ने उस गुरु को याद करके उस बेटे को पैर से ठोकर मारी, जा उठ जा, वो उठ के खड़ा हो गया। तो सतगुरु केशवपुरी जी मुल्तानी के नाम से ये जाना जाता है। और आज यहाँ सभी माँ सुंदरी बाल सुंदरी मंदिर के अंदर हम एकत्रित हुए हैं, और बहुत भव्य आयोजन के अंदर मोहन भारती जी महाराज जी ने सब संतों को बुलाया है। तो हम अपने गोकर्ण की ओर से उनको साधुवाद, भाईचार, गुरु भाई होने के नाते उनसे प्यार, आशीर्वाद। ओम नमो नारायण। भारत माता की जय। पौराणिक सिद्धपीठ श्री माता बाल सुंदरी के इस मंदिर के प्रांगण में हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग के स्वामी, हम लोग के गुरु आराध्य और जूना अखाड़े के आचार्य परम पूजनीय अवधेशानंद जी गिरी जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। उनका आशीर्वाद मिल रहा है हम सबको, और मंच पर उपस्थित सभी हमारे पूज्य संत चरण, और यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में जूना अखाड़े और अन्य सभी अखाड़ों के सभी संत महानुभाव, इस क्षेत्र के सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, ये एक संयोग है कि मुझे कुंभ में काम करने का मौका मिला, और वहाँ लगातार मुझे जो हमारा जूना अखाड़ा जो सबसे बड़ा अखाड़ा है, वहाँ पर सारे अखाड़े आते हैं, सबकी परंपराएं हैं, लेकिन जूना अखाड़े के हमारे पूरे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो महामंत्री थे और जूना अखाड़े के संरक्षक उस समय महामंत्री थे, और श्री हरिगिरी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और उनके आशीर्वाद से पूरा मेला ऐसा
अच्छे तरीके से बीता कि वहां पर कोई भी, सभी को एक सुख मिला और सभी जो लोग आए उन्होंने व्यवस्था के प्रति अपना आशीर्वाद दिया। तो ये सब संभव हुआ केवल संतों के आशीर्वाद से, माँ गंगा के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, और यहाँ पर उपस्थित जो भी हमारे क्षेत्र के सज्जन और महानुभाव हैं, देवियों और सज्जन हैं। मैं यही कहूँगा कि आप सबको ये मालूम है कि विश्व हिंदू परिषद और हमारे जितने साधु संतों के आशीर्वाद से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को। तो उस दिन तो नहीं, लेकिन उसके बाद से उस दिन सारे हमारे महापुरुष रहेंगे वहां पर, सारे हमारे संत रहेंगे, सारी संतों की परंपराओं के सारे लोग रहेंगे। लेकिन उसके बाद से 30 तारीख के बाद से सभी लोगों का वहां पर आमंत्रण है और विश्व हिंदू परिषद के काशी प्रांत का अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबको हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप सब आए और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का, जिसके लिए संघर्ष 500-550 वर्षों से चल रहा था, और उस संघर्ष में अंत में विजय हुई सनातन धर्म की। और ये एक ऐसा संयोग है कि सब कुछ संतों के आशीर्वाद से हो रहा है और 512 वर्षों की जो गुलामी का प्रतीक था वो खत्म हुआ और एक बार फिर से भारत में राम राज्य की स्थापना की जो संकल्पना थी वो फलीभूत हो रही है और यह सब कुछ संतों के आशीर्वाद से ही हो रहा है। और भारत शुरू से आप जानते हैं कि यह संतों का, और विशेष करके जो हमारे सनातन धर्म की अगर बात होती है तो उसमें हिंदुस्तान की बात होती है तो हिंदुस्तान की आत्मा हमारी सनातन परंपरा और हमारे साधु और संत लोग हैं। तो इस परंपरा को अक्षुण्ण करना और इसे आगे बढ़ाने का जो ये सिलसिला शुरू हुआ है उसमें आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो हमारे सुधीजन हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से ये सब संतों के आशीर्वाद से संभव है। मैं आए हुए सभी अपने संचरणों को प्रणाम करता हूं और आए हुए सभी भाइयों और बहनों को भी प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। और हमारे बीच में आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी हैं, जिनका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त हुआ है और हमेशा उनके आशीर्वाद से आगे बढ़े हैं। और साथ में यहाँ पर हमारे गुरु जी हरिगिरी जी महाराज, महंत हरिगिरी जी महाराज, जो तो हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं और उनके लिए मैं बहुत आभारी भी हूँ कि जहाँ भी मिलते हैं उनका प्यार और उनका आशीर्वाद मिलता है। और मोहन भारती जी जिन्होंने आयोजन किया है, इतना अच्छा आयोजन किया है जो बहुत ही अच्छा है। और साथ में यहाँ पर क्षितिज जी, जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, जिनके प्रयास से यहाँ पर काफ़ी बड़ा आयोजन हुआ। और साथ में यहाँ पर हमारे नारायण गिरी जी महाराज हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर आकर सभी लोगों ने जनता को दर्शन दिए और जनता भी यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर जो भक्त हैं वो भी यहाँ पर सबको सुन रहे हैं। और ये इतना अच्छा मौका है, संतों को एक साथ सुनने का मौका मिल रहा है। और साथ में जो यहाँ पर आए हैं जरूर उनको कुछ ना कुछ जो पुण्य लाभ प्राप्त होगा। माता बाल सुंदरी उनके जितने भी दुख है वो दूर करेगी और साथ में माता बाल सुंदरी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। आज ओम पर्णम शीर्षम देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम सुमरे नित्य आये कामर्थ सिद्धे। जन्म जन्मांत का किसी काल का ऐसा कुछ पुण्य क्षण था मेरे जीवन का कि इस महाजगदम्बा महाभगवती के पावन चरणों में मेरा कहीं न कहीं सर झुकाने का जो दाती ने कृपा किया। कई जन्म का दुर्लभ पल वो घड़ी थी जब माता ने मेरे को अपने चरणों में जगह दिया। बिना उसके कृपा से तो यहां आना संभव ही नहीं है। इस भगवती के फिर पावन आंचल के बीच में श्री पंदसनाम जूना अखाड़े के आचार्य तथा नाम तथा गुणम जैसे मर्यादाएं और तमाम हिमालय के तरह
समुद्र की तरह विशाल शक्ति होने के बाद भी मर्यादाओं को नहीं तोड़ना। तो महाराज श्री श्री 1008 परम पूजनीय आदरणीय अवधेशानंद गिरि जी महाराज आचार्य श्री पंदसनाम जूना अखाड़ा और हमारे अनुज सिद्धो कभी कभी नारायण जब आते हैं तो अलग अलग व्याख्या करते हैं। उस व्याख्या में भगवान स्वयं कहते हैं कपिल मुनि मैं हूं। कुछ महात्मा संकल्प के द्वारा कार्य करते हैं। उपासना भी हमारी कोई ऐसा है कि बहुत समय तक यज्ञ कराना है, उसके बाद कुछ फल मिलता है। कुछ ऐसे टोटके हैं कि सिर्फ 2-4 फूल दाएं बाएं किया उसी मनोकामना पूरी हो जाती है, उसको तंत्र कहते हैं। इसी तरीके से हमारी जो उपासनाएं उसी प्रकार से महाराज के साथ स्वयं गोकर्ण पीठ के महाराज गोकर्ण ऋषि जी का कृपा इनके बीच में सूक्ष्म रूप से विराजमान महापुरुषों जिसका नाम केशवपुरी मुल्तानी, क्योंकि अपना आन बान शान तुमको अपना स्वतः ही कायम करना है। जन्म जन्मांत का पुण्य होता है कि वो अपनी कृपा महाराज पे या जूना अखाड़े पे किया, वो उनकी कहीं न कहीं धरोहर और कई जन्म का पुण्य था। तो हम लोग के बीच में महाराज कपिलपुरी जी जो बैठे हैं, ये समझिए सिद्ध महात्मा है, क्योंकि इन्हें सिर्फ संकल्प करना है और इनका संकल्प वो पूरा कर देते हैं। मैं देखता हूं एक से एक चोटी के विद्वान हैं, यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर होकर रिटायर हैं, पर वो चाहते हैं कि हमारा जीविका के लिए कुछ मिल जाए, कहीं हमें कुछ काम मिल जाए, कहीं कुछ और हो जाए। अगर महाराज को मैं खुद भी बाल काल का था और महाराज को मैंने देखा कि उस बाल काल समाधि पे जो चढ़े हुए हैं, अपने जीव अर्पण समाधि अर्पण अपने आप को स्वयं गोकर्ण ऋषि जी को चरणों में अर्पण कर दिए हैं। इसलिए महाराज एक ऐसे संत का आपके बीच में कपिलपुरी जी महाराज के रूप में दर्शन हो रहा है, जो कि स्वयं सिद्ध है। इनका आप ये मत देखिए, हो सकता है बहुत मेरे बीच में शब्दों का व्याकरण का सारे तो महाराज नहीं हो सकते हैं, और सारे महाराज ही हो गए फिर बचा क्या। इसलिए जो है निश्चित अगर उनके वाणी पे उनके भावुकता पे जाइए। वाक्य क्या था? वाक्य तो एक जीवन में आपके लिए ऐसा है जो स्वयं ब्रह्म वाक्य की तरह था। तो हमको उन्होंने ब्रह्म वाक्य की तरह प्रेरणा दिया उस गोकर्ण के बारे में कि हमारे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको तय करना है। क्योंकि जितने हमारे गुरु मूर्ति हैं, क्योंकि हम तो भेद को गुरु मानता हूं। ये जो दिख रहा है मेरे सामने कुर्सियों पे बैठे हुए, और आपको भी मानता हूं, शिव माने जीव, जीव माने शिव। तो आप चाहे बहन के रूप में हो चाहे भाई के रूप में हो, वो सभी लोग महादेव से निकले हैं, महादेव का अंश है, और सारे की ये दाती के हम लोग अंश के अवतार हैं, उसके कृपा है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि कोई छोटा कोई बड़ा है। एक व्यवस्था सिस्टम चलाने के लिए आप देखते प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में एक आदमी जो खड़ा रहता है, मैंने अपने आंख से देखा कि वाजपेयी जी के सामने अब्दुल कलाम 3-3 घंटा खड़े रहते थे। पर जब मैं देखा राष्ट्रपति बन गए तो वहां वाजपेयी जी खड़े हो गए, वो बैठ गए। एक सिस्टम के लिए, उसमें ये नहीं छोटा बड़ा कौन है। अभी आपके सामने तमाम राष्ट्रपति, तो हम लोग कहां जीते हैं? हमारी मूल सिद्धांत क्या है? प्रजातंत्र। राजा के टाइम में ये ऋषि आचार्य दंड, धर्म दंड का अर्थ था
कि राजा कहीं हिंसक हो गया। हमारे बीच में कोई सिंह तो निकलता नहीं है। हम तो स्वयं पृथ्वी का भगवान है। भगवान नारायण ने, ब्रह्मदेव ने जब मनुष्य का जन्म दिया तो नारायण स्वयं एक अपना विकल्प भेजा कि दानव, मानव, ऋषि, गंधर्व, किन्नर इन सबसे एक अलग मानव का जन्म दिया था कि मानव अपने कर्मों से वो महर्षि हो सकता है, महादेवत्व प्राप्त कर सकता है। और असुरों में आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में मानव ऐसा दानव है कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो आप देखते हैं किसी न किसी, बाकी हम तो भगवती से आया तो प्रार्थना किया कि जो युद्ध हो रहा है, हे महारानी जगदम्बा, तेरे पुत्र आपस में लड़ रहे हैं, वो चाहे किसी नाम से जाने जाते हो, वो कोई भी हो, मैं इनके लड़ता मरता नहीं देख सकता हूं। तो उन दोनों के लिए प्रार्थना किया कि सद्बुद्धि सद्विचार देना कि जितने विश्व में युद्ध हो रहे हैं, ये किसी देश के नाम से जाने जाते हो, कोई क्षेत्र का नाम अलग हो सकता है, इलाके का नाम अलग हो सकता है, मगर वो सब क्योंकि हम विश्व को एक परिवार मानते हैं, एक अपना मानते हैं। अफसोस है कि हमें वो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते। उन पे हमेशा मैंने दया, धर्म और हर प्रकार का, अरे बिजली चली गई, जाने दे, जनरेटर चालू हो जाए, उसमें हमने उनको माना। इसलिए सनातन का मानता है कि मैं जड़ हूं, और जड़ होने के कारण चाहे जन्म ईसा मसीह का हुआ, मोहम्मद साहब का हुआ, चाहे अनेक गुरु नानक जी हुए, चाहे और तमाम धर्म जो पंथ आपके सामने जो दिख रहे हैं, सब कहते हैं वो सब मेरे आलोचक हैं, पर हम किसी का आलोचक नहीं। हमारे बारे में एक नहीं 1000 बार बोलते हैं। आज सुबह हमसे एक पत्रकार ने कहा, बोले महाराज आपके बारे में बोला क्या, धर्म के बारे में? मैंने कहा कोई पहली बात बोला होता तो हम दुख करते, पर हम तो बुंदगा दे गिर सहे जैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। तो हम तो सनातन आज से नहीं, बहुत दिन से सुनते चले आ रहे। पर हमारे बीच में ऐसे महापुरुष होते हैं जो दिशा बदलते हैं, देश बदलते हैं, और तमाम लोगों को करोड़ों की संख्या में विचार बदल देते हैं। इसलिए आप न सनातन कमजोर था न कमजोर है कि हमें कोई बोल के आवेश में लाकर हमारा विवेक सुन नहीं कर सकता। हमें आप चिढ़ा तो सकते हैं, छेड़ सकते हैं, अगर मैं अपना आवेश में आके कोई भी आवेश में कोई शब्द नहीं बोल सकता। इसलिए जितने नेता हैं, जो भी किसी पार्टी का हूं, मैं इन्हें क्या समझता हूं, ये स्वयं एक मच्छर जैसे हैं। क्योंकि ये डेंगू कोई मच्छर है, इन्हें कोई बीमारी समझ लो, ये खुद ही कोई कोरोना है। इनके अलावा क्यों, इनकी उम्र भी उसी तरीके से है जैसे कि सनातन की करोड़ों बरस की उम्र है। और वो मच्छर मैं देखता हूँ 2 साल के बाद पता नहीं चलता कहाँ गए, 10 साल के बाद पता नहीं चलता कहाँ गए, कब वो मुख्यमंत्री थे, कब रोड छाप हो जाए, तो कब क्या बन जाए। इसलिए इन नेताओं को मैंने कभी भी एक कीटाणु के अलावे कुछ अपने जीवन में न महत्व दिया, न इनके शब्दों पर उत्तर देता हूँ, न खंडन मंडन करता हूँ। क्योंकि मैं इन्हें समझता हूँ कि जैसे हमारे शरीर पर मच्छर घूमते रहते हैं, फतिंगा घूमते रहते हैं, ऐसे इनकी एक आवाज है। उनकी आवाज में उनको लगता है कि हमने कुछ लोगों को आहत किया, और वो खुद रात को बैठ के रोते हैं, वो खुद आहत होते हैं। उन्हें खुद बीपी शुगर हो जाएगा, उन्हें तमाम रोग हो जाएगा, वो खुद ही दुर्दशा को प्राप्त करेंगे। इसलिए आप जो समाचार हमसे चाहते थे कि हम नेताओं के बयान पे कहीं कोई गिल्ला नहीं है, कोई सुकवा नहीं है, क्योंकि इन्हें मैं कुछ मानता ही नहीं। हमारे बीच में संतों का मामला था,
चाहे भगवान शंकराचार्य जी हुए, हमारे यहाँ कहीं कोई छुआछूत नहीं रखा गया, क्योंकि महादेव को स्वयं भगवान शंकराचार्य जी थे। वो मिला कहाँ? एक अघोरी बनकनका घाट पे, और भगवान शंकराचार्य के सामने जब साक्षात हुआ, आगे भगवान शंकराचार्य के सामने जब साक्षात हुआ तो कुछ लोगों ने कहा पीछे हटिए, पीछे पीछे। उस अघोरी ने कहा शंकराचार्य जी से कि आप बताइए। तो उसने जब देखा, कौन? भगवान शंकराचार्य जी ने उस अघोरी को, तो क्या देखता है कि स्वयं महादेव है। महादेव है। भले महाराज, जो मैं हूं, जो आप हो मैं हूं सो आप है। तो सनातन में कभी भी कोई जगह नहीं थी जिनको आज हमारे ऊपर थोपा जाता है। कुछ लोग जिनको खुद अपने ज्ञान नहीं है कि उनके 3 पीढ़ी पहले दादा कौन थे, खुद उनके अपने ज्ञान नहीं है, वो हमको पूछते हैं कि आपके यहाँ महाराज जी छुआछूत है, तो ये है तो वो है। हमारे यहाँ तो पहले से ही भगवान राम के वक्त से लेकर और आज तक, और उसके बाद रामानंद जी हुए, कबीर दास उनके चेला थे, रविदास उनके चेले थे, वो भी तो जगत गुरु पद पे थे, शयनाचार्य भी जगत गुरु थे। अनेक प्रकार के धर्मों में, तमाम व्यवस्था में ऐसा नहीं था। वहां तो एक पोप होता है, यहां तो हजारों पोप तैयार किए जाते हैं, एक पोप नहीं। क्योंकि वहां हिटलर शाही है, वो सारे धर्म देखना हिंसा पे ही तैयार हुए हैं, और हिंसा में उनका विनाश हो जाएगा। क्योंकि प्राकृतिक का नियम है, जैसे जन्म होता है ऐसे उसका विनाश भी सुनिश्चित किया जाता है। प्राकृतिक का नियम है, मेरा नहीं। इसी तरह यहां जहां हमको कहा जाता सनातन को कि विचार, तीर्थों, चिंतन, सोच, हमारी उदार वार्ता को, हमारे सहन शक्ति को। एक चूहा कहता कि मैं युद्ध करना चाहता हूं, किससे? बब्बर शेर से। वो बब्बर शेर क्या करना चाहिए? वो चूहे से लड़ गया तो बेइज्जती, और चूहे के नहीं कुछ किया तो बेइज्जती, तो गंभीर निद्रा में चला जाता है। इसी तरीके से कुछ हमारे जो आलोचक हैं, समय समय से तमाम अपनी भड़ास निकालते रहते हैं, और उन्हें दिखता है कि हमें कुछ मिल जाएगा, कुछ पा जाएंगे। मर सिद्ध तो यह है कि उनका विनाश हो गया। आप देख लीजिए वो कहां थे और कहां से कहां चले गए हैं, और आज वो कहां पहुंच रहे हैं जिसका अंत नहीं है। इसलिए मेरा इतनी कहना है कि बाला सुंदरी महारानी जगदम्बा, अधिष्ठाता कुल देवी जगदम्बा, अपने पुत्रों पर कृपा करे। क्योंकि मैं इनका आलोचक नहीं हूं, न इनका हम किसी प्रकार का विरोध करता हूं। उन्हें भी जीने खाने का अधिकार है, मगर सीमाएं सबके लिए निर्धारित करना जरूरी है। इसलिए उनका जो असुर प्रवृत्ति हो चुकी है उसको जगदम्बा समाप्त करे। और मैं ये कहते हुए आपको इतनी कहूंगा, जैसे महाराज जी ने कहा है कि समय हो चुका है, तो मैं आपको थोड़ा से स्वच्छता का भी बताना चाहूंगा। अभी देखिए आपके जीवन में आप जहां भी रहिए, हम तो खुद भी, चाहे गोदावरी नदी हो, चाहे वो क्षिप्रा नदी हो, चाहे गंगा नदी हो, कई नदियां होती हैं। मैं 10 दिन का स्वच्छता अभियान, हम चाहे उमाशंकर भारती जी हैं, ये मेरे साथ भी खुरपा फरुआ लेकर, झाड़ू लेकर, कब 86-74 से हम स्वच्छता अभियान, क्योंकि वो मेरी कर्ज फर्ज में आता है। इसी तरीके से मैं चाहे वो ये नहीं देखता हूं कि गटर का पाइप फटा है कि नाला खुला है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक समान मानता हूं अपने जीवन में। और उसकी कृपा रहती है कि बहुत बहुत कुछ उसकी कृपा बनी रहती है। तो स्वच्छता का आप अपने जीवन में जरूर, चाहे माता का भवन में ही
चाहे 1 इंच झाड़ू मारिए, चाहे थोड़ा मारिए, ज्यादा मारिए, अपने स्कूल में मारिए, गांव में मारिए, गली में मारिए, घर में मारिए, अगर आप स्वच्छता अभियान में अपना जरूर योगदान दीजिए। दूसरे, पर्यावरण की हमारी बहन ने कहा कि पर्यावरण के बारे में, तो पर्यावरण में जहां भी लगाइए साथ में टीपक भी लगाइए। हम भी साल में 2000-4000 पेड़ लगाता हूं, मगर जो पेड़ लगाता हूं उसको बकायदे पानी का ट्यूबवेल का साधन करना, कनेक्शन लेना, और टीपक उसमें पाइप का पूरी का पूरी जाल बिछाना, जिससे टीपक हो सके, समय से पौधे का देखभाल हो सके। उसमें दवाई है और अनेक प्रकार की औषधियां हैं, क्योंकि जैसे बच्चा पालना कठिन होता है, इसी तरीके से बाग तैयार करना भी एक कठिन स्थिति आती है। इसी तरह लगाने के पहले ये जरूर रखिए कि हमें इसको तैयार करना है। इस तरह आपके जीवन में एक अपने हाथ में पिता के नाम पे, दादा के नाम पे, पुत्र के नाम पे, जिसको भी आप जिंदगी मानते हैं, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे जिसको भी आप इच्छा रखते हो, किसी मंदिर के नाम हो, एक वृक्ष अपने जीवन में वृक्षारोपण जरूर करें, क्योंकि कोरोना काल में फिर हमें ऑक्सीजन बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। आपने कहीं अपना लिया, फिर सिलेंडरों के लिए घूमना नहीं पड़ेगा आपको। हमारी एक बहन थी, कोरोना काल में उसने 35,000, मैंने कहा कि देख कुछ कर सकती है तो कोरोना काल में जो लोग, मैं देखा कई हाई कोर्ट के जज, कोई IAS PCS, इलाहाबाद में उनका शरीर जब पूरा हुआ तो उनकी पत्नी भी नहीं आई। कुछ मीडिया के लोगों ने हमसे पूछा तो क्या बोली, क्या हमें मरना है? ये तो मर चुका। अब कोरोना काल में हम छू नहीं सकते हैं, अब गवर्नमेंट इसको जला देगी। अगर मेरी वो जो बहन थी, उसने संकल्प किया था कि जो भी कोरोना काल में कोई बता देगा कि कोरोना के रोग से किसी का शरीर पूरा हो गया है, तो उसको 10,000 20,000 रुपये इनाम दिया जाएगा, और उसका शरीर का भी जो है निःशुल्क गाड़ी में लाकर उसका अंतिम संस्कार विधिवत किया जाएगा। तो ऐसे आदमी कौन क्या करता है, क्या मानव के लिए कौन कर सकता है, कौन उसमें क्या मालूम है कि कौन बुद्धिजीवी है। वो IAS जो लड़का है जिसने कहा मैं अपने बाप को छूना नहीं चाहता हूं, वो बुद्धि वाला है। कि वो जो माता है जिसको कोई ज्ञान नहीं था, और उसने 15,000 लोगों को चेतावनी दिया, कौन उसमें है? इसलिए जिसको परमात्मा जाने वही जो देह जनाई, रामायण की चौपाई है। इसलिए जिसको दाती महारानी जगदम्बा कहीं उसने जलाना चाहिए तो भले आप जान जाएंगे, वो नहीं चाहेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। और वो चाह दिया तो आपके संकल्प मात्र से ही सारा सृष्टि का निर्माण हो सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो स्कूल में जाता है, हर विद्यार्थी चाहता मैं IAS बनूंगा, कोई चपरासी ख्वाब नहीं देखता है, अगर हर आदमी तो बन नहीं सकता है। इसलिए कहीं न कहीं मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, पूरा जीवन को युद्ध की तरह झोंकना और चलते रहना, चलाइए चलंती। पर आपके जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले चलने का अभ्यास करें। चाहे दुख हो, तकलीफ हो, कितना पीड़ा हो, अगर आप चलना मत छोड़ें, चलना नहीं छोड़ेंगे तो ईश्वर फिर आपको महारानी अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपने पर्वत तक बुला लेगी, और अपने आप एजेंडा के लक्ष्य तक प्राप्त करने में ईश्वर आपका अपने आप हाथ बढ़ा लेगा। जहां आप थक जाएंगे,
नहीं तो आप देखिए ना पीछे हमारे बीच में कहां से कहां लोग थे जो हमारे घरों में, हमारे साथ में, हमारे मित्रों के साथ में घर घर घूमते थे। नहीं, और आज कहां है? तो सिर्फ उनकी कुछ खूबी है तो चलता रहना। इसलिए धर्माचारी हो, पत्रकार हो, सामाजिक संगठन का आदमी हो, किसी सोसाइटी जुड़ा हुआ हो, उसके जीवन में कुछ महत्व है, चलाए वाहन, चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। आपको अपने आप को सवेरे 4 बजे से लेकर घंटा 2 घंटा 4 घंटा कभी नींद आ जाए उसकी मर्जी है। बाकी हम तो अपने जीवन में मानसिक, शारीरिक यही दान मांगता हूं, 2 चीज कि जितने संत होते हैं उनसे, बाकी तो लाखों में कोई एक आदमी होता है जो कि मतलब फर्तम कपालम देतम भोपालम भाग्यम सौभोग्यम प्राप्तम शरीरम, अनासे आपका भाग उदय होगा तो मालूम पड़े कहीं मोटे ही मिल गया। अचानक किसी का आपने छोटे समाचार बनाया तो खुश होकर मालूम पड़ा कि बोले भाई बंगला तेरा, और नहीं भाग्य में है तो जिंदगी भर साले को विधायक से, रोड से लेकर मंत्री बन गया, फिर बोलेगा लाइन मिलना, फिर मिलूंगा तेरे से, फिर मिलूंगा। हमारे मित्र गोपाल रावत है, पहले 86 में ब्यूरो चीफ थे, तो वो बोलते थे कि हटो हटो साइडों में, हमने कहीं तुम मत हट जाना, हमें अफसोस है, तुम तो अभी ब्यूरो चीफ हो। मैंने कहा कहीं तुम मत हट जाना। वो हमारे तरफ देखा, अब मैंने देखा रामदेव को कि सारे पत्रकार उनको टाइम नहीं देते थे, वो खड़े रहते थे कि मेरा समाचार छाप दो। आज महाराज के कार्यक्रम में हम थे तो हमने कहा उस समय था कि पहले इन पत्रकारों के पास समय नहीं था, और आज ये महाराज बोलता मेरे पास समय नहीं है। नहीं, तो इसलिए आप ये मत समझिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके महारानी की कृपा होगी, कुछ जीवन का पुण्य उदय होगा। आप तो सिर्फ कुछ कर सकते हैं तो संकल्प कर सकते हैं, पर उस संकल्प पे, प्रस्ताव पे समर्थन तो मोहर कौन मारता है? अध्यात्म। वो किसी नाम से जाना जाता हो, नदियां एक घाट बहुतेरे, मगर गंगा जी है। इसी तरह मीठा, चाहे वो लड्डू हो, गुलाब जामुन हो, पदार्थ तो बन सकता है 1000, पर अर्थ क्या उसका? मीठा। व्याख्या इसी तरीके से आप मानो माने मीठा, मानो माने हिंसक नहीं देख के मरने के बाद 10 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया सरकार उसको अनुदान देती है, और एक के मरने के बाद 5 लाख रुपया इनाम देती है। तो मानव में और हिंसक में क्या अंतर है, ये आपको तुलना है। इसलिए आज इस महारानी के सनातन का जो संदेश है, जो प्रचार प्रसार है कि आपको मानव को कैसे में भगवान के रूप में देखें, कैसे मंत्री के रूप से देखें, कैसे नेता के रूप से देखें। आपके बीच में, आपके क्षेत्र के लोग, इस राज्य में, राष्ट्र में, रामपुर से लोग इस महारानी के कृपा से, इनके पुत्रों में कोई विधायक बने, कोई संसद बने, कोई मिनिस्टर बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, तो महारानी जगदम्बा से मैं प्रार्थना करता हूं कि इस क्षेत्र का विकास कर, और इस भवन को, इस रोड को, और इस क्षेत्र का यथा नामम, क्योंकि महारानी इसका नाम है रामपुर, तो रामपुर बोलने में भी आवे, दिखने में भी आवे, ऐसी प्रार्थना। और मैं पूजा करके जगदम्बा के चरणों में अपना पुष्पांजलि रूपी जो शब्द, क्यों शब्द तो बोलता रहूंगा, ये तो खत्म नहीं होगा। अगर भोजन का समय है, इसका सही टाइम पर सब काम करना, इतने सही टाइम पे भोजन करना भी, एक नहीं 1 करोड़ काम छोड़कर, 1 करोड़ काम छोड़कर भोजन। इसलिए मैं अपने आसपास मंच पे उपस्थित समस्त सन्यासी और सन्यासिनी और आचार्य
और गुरुजी महामंडलेश्वर, उपस्थित मेरे गुरुजन जो कुर्सियों पर आसीन हैं, वो सभी का नाम लेंगे तो मालूम पड़ा रोटी टाइम में निकल जाएगा, भूखे रह जाएंगे हम भी और आप लोग भी रह जाएंगे। इसलिए मतलब सबका ये समझिए कि एक ही नाम है, ओम नमो नारायण। ये नियम है नारायण हमारा जो है, सभी नामों का नाम ओम नमो नारायण है। एक बार आप बाला सुंदरी को हृदय से, जिंदगी में कुछ चाहते हो, कुछ कल्पना हो, तो हृदय से एक बार आप नमस्कार करके फिर हमको मिलिएगा। क्या खोया क्या पाया। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नया शुभो। शांति शांति शांति। ओम। कल्याणी भवतारिणी कलिकलुष विभंजनी, विविध रूपों में इस संपूर्ण ब्रह्मांड में संव्याप्त, इच्छा क्रिया ज्ञान शक्ति के रूप में वही एक आधार भूता नियामिका पराम्बिका और उसी का रूप भवतारिणी कल्याणी पराम्बा माँ बाल सुंदरी के पावन सानिध्य में इस दिव्य मनोरम रमणीक वन उपवन के मध्य इस आध्यात्मिक महोत्सव के सृजन के मूल में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के यति समूह और उसी व्यवस्था में यहाँ नियुक्त आदरणीय मोहन भारती जी द्वारा रचित, आयोजित, सृजित इस दिव्य उत्सव में आप सभी की उपस्थिति और विशेषकर पूज्य संतों का यहाँ एक अलौकिक समूह, भारत के कोटि कोटि आस्तिक जनों को नित्य प्रेरित करने वाले यति सन्यासियों के समूह के अधिपति, विशेषकर गिरिकंदरा में, उपत्यकाओं में, वन प्रांतर, गांव, नगरों में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अनेक सन्यासियों के समूह के निर्देशक आदरणीय पूज्य स्वामी हरिगिरि जी महाराज, मेरे वाम पार्श्व में बैठे सिद्ध सत्पुरुष वंदनीय महामंडलेश्वर स्वामी कपिलपुरी जी महाराज, अत्यंत सौम्य विनम्र आदरणीय महामंडलेश्वर योगेश्वर यति जी और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की व्यवस्थाओं में भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं का संचालन करने वाले अधिपति गण, अनेक सब मान्य महंत श्री महंत गण, उनमें अत्यंत वरिष्ठतम आदरणीय सभापति जी उमाशंकर भारती जी सहित आप सब ने कुछ कुछ विचारों का श्रवण किया। उन विचारों में पूज्य कपिलपुरी जी महाराज के द्वारा एक आध्यात्मिक उद्बोधन कि किस प्रकार से गुरुजनों के वाक्य फलीभूत होते हैं अथवा उनका तप, उनकी संकल्प शक्ति किस प्रकार से व्यक्ति को ऊर्जा, विभूति, विद्या, ऐश्वर्य प्रदान कर सकती है। उसी क्रम में योगेश्वरी जी ने
पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, उसके संपोषण की दिशा में एक अद्भुत उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि पराम्बा कभी रुष्ट हुई और यहाँ प्रकोप हुआ, प्रकृति में एक विकरालता, यहाँ महामारी, और जो नदी के उस पार रह गए थे वे नहीं बच सके या कुछ गांव काल कलवित हो गए, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है। मां कुपित हुई और मां का एक रूप प्रकृति भी है। पवन, प्राण, प्रकाश, आकाश, धरा, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्र और ये सारा काल उसी से है। वह संपूर्णा है, वह ब्रह्म से लेकर कीट की जननी है। एक अद्भुत नामावली है, ललिता सहस्त्र नामावली, ललिता सहस्त्र नाम। प्राय जो प्रस्थानत्रयी के साधक उपासक हैं या हम जो गुरुकुलीय परंपराओं में और विशेषकर प्रस्थानत्रयी के स्वाध्याय में रहे, जो हम वैदिक विद्यार्थी हैं, प्राय हम वे सन्यासी जो श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र के आसपास रहते हैं, आप भगवान भगवत पादाचार्य शंकराचार्य के प्रकरण ग्रंथों के ही में हम रमण करते हैं, उन सब विशेषकर उन सन्यासियों में प्राय ललिता सहस्त्र नाम का पारायण होता है। काशी में विशेषकर, प्रयाग में भी, वहां तो स्वयं विद्यमान है ललिता। उस ललिता सहस्त्र नाम में बड़ा अद्भुत एक आता है, भगवती का आह्वान है, आप ब्रह्म कीट जननी। उसमें संकेत ये मिलता है कि कीट से लेकर ब्रह्म तक कि वो जननी है। इच्छा शक्ति के रूप में है, वे क्रिया शक्ति के रूप में है, ज्ञान शक्ति के रूप में है, वह त्रिगुणात्मिका है, वह माया है। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता, वह माया है, वह आधारभूता है, वह कल्याणी है, रूपा है, अरूपा है, नित्या है, शुद्धा है, अनामा है, उसका कोई नाम भी नहीं है पर नाम भी है। ऐसे अद्भुत बातें हैं उनके लिए। सुधा सागर मध्यस्थाम, कि वो सुधा के सागर में रहती है। और भगवत पादाचार्य भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी की रचना की, और रचना करते हुए यहां से लिखते हैं, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति प्रभुतुम। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति, शिव भी शक्ति के युक्त नहीं है तो शव ही है। अपने आराध्य के लिए वो स्वयं भी तो शिव ही है। भगवान शंकराचार्य वो ऐसा ही कहते हैं, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति प्रभुतुम। अगर वो शक्ति से युक्त नहीं है तो वो शव ही है। तो यह जितनी भी हलचल है, चेतना है, ऊर्जा है, जो भी एक प्राणवंत, जीवंत, जागृत, मुखर, प्रखर चेतना है, वो सब पराम्बा ही है, वह जगदम्बा ही है। इसलिए वह ब्रह्मा विष्णु महेशों कोई हो। बड़ी सुंदर सी एक कथा आती है शाक्त ग्रंथों में कि एक बार चतुरानन ब्रह्मा और सहस्र आनंद जिनके हैं, ब्रह्मा के तो 4 ही मुख हैं, और यूं तो देखें मुखों की गणना करते हुए महादेव के भी 5 ही हैं। उनमें ईशान, वामदेव, सद्योजात, तत्पुरुष, अघोर, ये भगवान के 5 मुख हैं। उनके एक एक मुख का नाम है कि कौन सा उनका मुख कौन सा है। पूर्व और उत्तर में जो उनका मुख है वो ईशान मुख है। ईशान मुख, अघोर, अरे अघोरेभ्य तो घोरेभ्य। अघोर का अर्थ यहाँ ये है कि जो घोर नहीं है, यानी भयानक नहीं है, जो बहुत सुंदर। इसे सत्यम शिवम सुंदरम का। सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, ईशान, ये भगवान के 5 मुख हैं। उनके पुत्र के 6 मुख हैं।
यूं तो चेले के दशानन के 10 थे, पर सहस्त्रानन सहस्त्र शिरेखा पुरुखा, भगवान नारायण के तो 1000 मुख हैं। तो ऐसे ही अचानक ही इन्हें कुछ पल के लिए विस्मृति हो गई। विस्मृति, ये भूल गए ये कौन है। और मैं अपने उद्बोधन को आरंभ करता हूं ये कहते हुए कि हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं उनका एक ही कारण है, आत्मविस्मृति, और वह ज्ञानता के कारण है। हम भूले बैठे हैं, हमें पता ही नहीं हम कौन है। कभी अपने को देह माने बैठे, रंग रूप, जाति, कुल, गोत्र, वंश, परंपरा से जोड़ देते हैं। जो पूज्य हरिगय जी महाराज का जो उद्बोधन था, मैं उनकी प्रशंसा में कोई एक रंच मात्र कुछ नहीं कह रहा हूं, पर सच मानिए मैंने ऐसा उद्बोधन कभी नहीं सुना जो सनातन पर उनकी अद्भुत व्याख्या। हम समझते थे वो हमारे कमांडर हैं, वो तो बहुत बड़े प्रवचनकार भी हैं। हमें तो लग रहा था कि भाई वो हम सबके कमांडर जैसे हैं। पर क्या बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आए, काल कलवित हो गए, वो रहे नहीं, वो दिख नहीं रहे, पर सनातन है। कुछ समुदायों का, समूहों का उन्होंने उल्लेख किया कि किस प्रकार से आज युद्ध पूरे संसार के कोने कोने में है। जातीय संघर्ष है, नस्ल को लेकर है, और कई बार तो श्रेष्ठता के दंभ के कारण है, भूमि के विस्तार के कारण है, औपनिवेशिक उनका जो कॉलोनियल जो एक प्रवृत्ति रही है, उपनिवेशवाद, भूमि विस्तार, आओ अपनी भूमि का विस्तार करें। यहाँ तो सारी भूमि भगवान के माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या। तो भारतीयों ने तो कभी अपनी भूमि के विस्तार की बात नहीं सोची, साम्राज्य विस्तार की, क्योंकि पूरी भूमि ही माँ है। माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्या। अथर्ववेद में जो भूमि सूक्त है अथवा जो पृथ्वी सूक्त में जो ये मंत्र आते हैं, उनमें ये है कि ये माँ है, इसका बंटवारा कैसे करें। माता भूमि ही, पुत्रो हम उसके पुत्र हैं। इसे पौराणिक जो हमारे मंत्र उनमें यही तो आता है, समुद्र वसन है देवी, पर्वत स्तन्न मंडल है। पूज्य स्वामी हरिगिरि जी महाराज बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, मैं उधर ही लेके जा रहा हूं। तो जितने दुख हैं वो विस्मृति के कारण है, आत्मविस्मृति के कारण। हम भूले बैठे हैं हम कौन है, अपनी शक्ति, विभूति, विद्या, अपने ऐश्वर्य को, अपनी ऊर्जा को, अपने सत्य को हम भूले बैठे। इसलिए तो नाना प्रकार के भेद हैं, आज संघर्ष है। वो सनातन की ओर इधर लेकर जा रहे थे कि वो भूले बैठे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हों हमारे परिवार के ही तो हिस्से हैं, उन्हें सुध आए, आपस में प्रेम है, सद्भाव की उन्होंने बात की। और उन्होंने माँ बाल सुंदरी से ये प्रार्थना की कि वो सब मनुष्य उतने कष्ट में अज्ञान के ही तो कारण है। आइए मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। ये तीनों देवता भूल गए कि ये कौन है। ब्रह्मा, जिनके बारे में मैंने कहा चतुरानन, पंचानन महादेव, और सहस्त्र आनंद, सहस्त्र शिरेखा पुरुखा, जिसके 1000 मुख है। और कुछ पल के लिए उन्हें विस्मृति हो गई और एक धुंध सी छा गई, और पता लगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, अपने अस्तित्व को भूल गए। शाक्त ग्रंथों में आता, ऐसा भी ग्रंथों में आता है, लंबे काल तक वो उन्हें कुछ विस्मरण सा हो गया। पर अचानक ही उजास, एक प्रकाश दिखाई दिया, और एक छोटी सी बालिका, उसके नन्हे नन्हे हाथ, सुकुमारी, एक डलिया उसके हाथ में, बाएं हाथ में, और वो दाएं हाथ से पुष्पों का चयन कर रही थी। और उसकी एक विधि है पूजा में कि पुष्पों का चयन कैसे किया जाए, विशेषकर दूर्वा कैसे चुनी जाए, और अमावस्या के दिन कुशोत्पाटन कैसे हो, कुशोत्पाटन, कुशा को कैसे उखाड़े। कुशा को काटा नहीं जाएगा, उखाड़ी जाएगी, उसे कुशोत्पाटन कहते हैं अमावस्या के दिन। और उसमें कुशोत्पाटन में जो कुशल है, उसी से कौशल शब्द बना है, जिसको इंग्लिश में आप स्किल कहते हैं। कौशल, कुशलता। तो जो ऐसे धीरे से, जिसमें बहुत धैर्य हो, उसे निकाले, कुशोत्पाटन। धतूर पत्र कैसे लिया जाए, विजय पत्र, विजया पत्र, शमी पत्र, तुलसी पत्र, बिल्व पत्र, इनकी चयन की एक विधि है कि कैसे।
जिन्होंने कभी पूजा के लिए फूल नहीं चुने, उन्हें पता ही नहीं फूल कैसे तोड़ते, उन्हें पता ही नहीं। कई लोग तो हमने देखा था बाल्यकाल में दातुन के लिए पूरा एक बंच, पूरी टहनी तोड़ लेते, थोड़ी सी दातुन चाहिए उनको। वो कितने निर्दयी, कितने निष्ठुर कभी कभी दिखाई देते थे। वृक्ष के प्रति उनकी कोई संवेदनशीलता ही नहीं थी तब, और अब तो बिल्कुल नहीं। वृक्ष के प्रति, पर्यावरण के प्रति। तो वो डलिया में फूल चुनती जा रही थी और ये निकट बढ़े और उसने उपेक्षा सी की, कब पता नहीं कौन है। तो पूछा इन्होंने, अरे तुम कौन हो? तो इन्होंने पूछा उस कुमारी से, तो बड़ा उपहास सी करने लगी, जैसे आपके घर में कोई आपसे पूछे कि आप कौन है। आपके घर में कोई पूछ लेगी कि आप यहाँ रहते हैं, आप कौन है, क्या है आपके घर में। तो उसने पूछा आप कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा ये महादेव है, देवादिदेव, ये हैं साक्षी, कर्म साक्षी, युग साक्षी, देव साक्षी, ये गवाह हैं नारायण के भी, जो उससे भी पूर्व के पूर्व में, अपूर्व में, उसके भी आरंभ के आरंभ में और प्रारंभ में यही है। ये महादेव है, ये देवादिदेव, और मैं इनका उपासक ब्रह्मा, और ये नारायण, ये हरिहर हैं, ये आदि पुरुष है, सत्पुरुष है, परम पुरुष है। तो उसने कहा कौन, ब्रह्मा कौन, विष्णु महेश क्या? बोले कौन, रहते कहाँ हो तुम, हो कौन? तो शत चांदना बताया जाता है कि अचानक प्रकाश हुआ, उदरस्त हो गए और कोटि कोटि रुद्र ब्रह्मा और नारायण उन्हें दिखाई दिए। उसके लिए एक श्लोक आया, यहाँ बड़े विद्वान महात्मा बैठे हैं इसलिए मैं संकेत कर रहा था। करांगुल ने नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति ही, ऐसा आता है। करा अंगुल ने नखोत्पन्ना, ये हमारे उमाशंकर भारती जी उसके उपासक हैं देवी के। करा अंगुल ने नखोत्पन्ना, करा अंगुल ने, इसका अर्थ है ये जो उंगलियां हैं इनमें जो 4 नख हैं, अंगूठा तो उंगलियों में नहीं आता, वैसे गिने तो 5 ही हैं, पर उंगलियां तो 4 ही हैं, ये तो अंगूठा है। करा अंगुल ने नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति, ऐसा आता है कि अंगुलियों के 4 पर्व से नख जहां से आरंभ होता है नाखून, वहीं से नारायण दशाकृति, ये जो मुख्य दशावतार है नारायण के, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पैदा होते हैं, कुछ पल भर में ही, पल भर में। वो जो उनकी एक जॉब है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो उनका सृजन है, जो उनकी रचना धर्मिता है, वो इतनी अधिक है कि वो यूं ही मौज में इनको पैदा कर देते हैं। और तब उन्होंने स्वीकार किया कि हम अपनी जननी तक पहुंच गए, हम उदर तक पहुंच गए, हम वहां पहुंच गए जहां से हमारा अस्तित्व है। और उसके लिए वेदों में ये बात आई है। मैं माँ के पास बैठा हूं तो मुझे लगा ये पुष्टि कर दें माँ कौन है, बाल सुंदरी या जगदम्बा कौन है। तो उसके लिए आता है वेदों में, तुम स्त्री, पुमाना से तुम कुमार, उतवा कुमारी, ये वेद मंत्र है। इसे वेदों ने कहा कि अरे जान लो कि वो कौन है, वो कौन है, सबसे पहले कौन है। तो वेद कहते हैं तुम स्त्री, वो पहले स्त्री, तुम पुमानास, हाँ वो पुरुष भी है। तुम कुमार, वो कभी कुमार जैसा लगता है, उतवा कुमारी, कभी कुमारी जैसा लगता है, पर तुम स्त्री, वो स्त्री ही है। उसी से सब पैदा होता है, प्रकृति। देखो जितनी भी धरती पर भाषाएं हैं, क्षमा कीजिए, वो पुरुष की नहीं है। कोई फादर लैंग्वेज कभी नहीं होती, वो मदर लैंग्वेज होती है। कहीं की भी, वो स्पेनिश, वो स्पेन की हो, डच हो, या वो जर्मन्स हो, या वो ब्रिटिशर्स हो, स्कॉटिश हो, आयरिश हो, या वो किसी भी देश की भाषा। किसी भी देश की कोई भाषा जब व्यक्ति बोल रहा है तो अपनी माँ की भाषा बोल रहा है, मातृभाषा। भाषा हमने किससे सीखी? तुम वैखरी। तो जो भाषा देती है वो माँ, जो विचार देती है, जो शब्द देती है, जो संस्कार देती है, जो आचार विचार सिखाती है। आचारो प्रथमो धर्म, तो पहली धर्मगुरु कौन है, पहला आचार्य कौन है, इस धरती का प्रथम आचार्य कौन है? माँ। माँ आचार सिखाती है। कौन सा? शिष्टाचार, लोकाचार, कुलाचार, सभ्याचार, शिष्टाचार,
और उससे ही पहले शौचाचार, शौच का बोध, हाँ हाथ धो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, उठो बिठो ऐसे। शौच का बोध कौन कराती? माँ कराती, पिता नहीं कराता। पिता तो दूर हट जाता है, जरा साफ सुथरा करके लाओ इसे। श्रीमान जी तो एक तरफ हट जाते हैं कि जरा देख लेना, थोड़ा ठीक करके लाइए इसको। इसका अर्थ है शौच का ज्ञान किसने कराया? शुद्धि अशुद्धि का बोध कौन कराती है? शिष्टाचार, कुलाचार, लोकाचार, सभ्याचार। एक और बात कह रहा हूं, पिता का भी ज्ञान माँ ही कराती है कि तेरा बाप है ये तेरे परिजन पुरजन बंधु बांधव है। हमें तो हमारे बाप से परिचय हमारी माँ ने कराया। 9 महीने तक वो उसी के संग तो थे हम। पिता तो अपने पुंसत्व को माँ के गर्भ में स्थापित करके पृथक हो जाता है, पर वो जो 9-10 मास तक किस पिंड से जुड़ा रहता है बालक, तो भाषा सीखता है। एक बड़े आनंद की बात बता रहा हूं, न केवल मनुष्य, जितने भी जीव जंतु हैं धरती के, वो जो भाषा बोलते हैं अपनी माँ से सीखते हैं। उस चिंगाड़ना हो, दहाड़ना हो, हाँकना हो, रैंकना हो, मिमियाना हो, अलग अलग। स्वान मिमी आता है, बकरी मिमी आ रही है, गर्दभ रैंक रहा है, सिंह दहाड़ रहा है, हाथी चिंगाड़ रहा है, घोड़े हिन आ रहे हैं, और ये बालक बच्चा माँ, ये सबसे पहले माँ को ही पुकारता है। माँ से, और बल्कि ये भी गाय का बच्चा भी। भाषा जिससे हमने सीखी वो माँ है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि विस्मृति जब आती है जीवन में, तो वो स्मृति बनकर आती है, चेतना बनकर आती है, शक्ति विभूति बनकर आती है, वो विद्या और वैखरी बनकर आती है। वैखरी जो प्रकट हो रहा है तो शक्ति के रूप में है, विभूति विद्या के रूप में है। और तो और जो महादेव हैं जैसे भगवान नारायण, तो उनसे भी अधिक सामर्थ्यवान लक्ष्मी, या बहुत अधिक जो बलवान है महादेव, उनकी भी आधारभूता शक्ति पार्वती, या वो शिवानी भवानी गौरांगी हैं, अथवा तो ब्रह्मा सृजन के देव हैं, पर बुद्धि विवेक कौन देता है? वो है सरस्वती। हम माँ पराम्बा के पास आए हैं। यहाँ सनातन जगत की बात कही गई पूज्य हरिगिरि जी महाराज के द्वारा। उन्होंने कहा सनातन है, वो कभी मिटता नहीं, वो शाश्वत है, नित्य है, समीचीन है। यहाँ कुछ अच्छे अच्छे पत्रकार लोग खड़े हैं, और हमारे भैया तिवारी जी भी जो प्रयाग से आए हैं, आदरणीय हमारे केपी सिंह जी। तो मैं उनके लिए भी एक बात ये कहना चाह रहा था, उसको उन पे थोड़ा उनका मुझे ध्यान चाहिए कि देखिए, व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके अभिव्यक्ति से ही तो पता लगता है। अब है क्या आपका संपूर्ण व्यक्तित्व, आपके संस्कार विचार, आपकी विद्या, आपका चिंतन अध्ययन, आपके पूर्वज भी आपसे ही तो परिचय पाते हैं। किससे? आपकी वाणी से। कई बार तो जब व्यक्ति बोल रहा होता तभी तो पता लगता है कि कितना अध्ययनशील है, कितना चिंतनशील है, ये कितना पठित है, इसके पास संस्कार विचार कहाँ से है। मैं कहीं से भी कुछ भी कह रहा हूँ, सच मानिए ये जूना खाड़ा दिख ही जाता है मुझ में कि स्वामी जी जूना खाड़ा से है। वो कहीं ना कहीं से बात दत्त की आएगी, वो कहीं ना कहीं से मेरे योगी यति और सन्यासियों का मैं उल्लेख करूंगा ही। और कितने बार भी विदेश के मेरे जो वक्तव्य हैं उनमें कई बार धमक धमक कर मेरे नागा आते हैं। नागाओं के द्वारा किए गए स्नान, उनके द्वारा वो सन्यास की गौरव गाथाएं, तो पता लग जाता है व्यक्तित्व से। लेकिन व्यक्तित्व से नहीं पता लगता है, अभिव्यक्ति से पता लगता है। हम में सनातन ध्वनित होता रहा है, हम सत्य के उपासक हैं। या तो धर्मस्ततो जय, हमने यही तो सीखा है कि जय धर्म की होगी, सत्यमेव जयते, सत्य की जय होगी। तो पूज्य हरिगिरि जी महाराज ने जो बात कही कि सनातन है, वो मिटेगा नहीं कभी। और जो मिटते हुए से दिखाई दे रहे वो आज पैदा हुए हैं, उनका अस्तित्व पैदा किया गया है। हम जन्म से ही सनातनी हैं। हमारा कोई संस्कार न भी हो तो भी हम सनातनी हैं, हम आर्य हैं। दूसरा, उन्होंने प्रकृति का संदेश दिया, योगेश्वरी जी ने भी प्रकृति का संदेश दिया। मैं फिर आपसे निवेदन कर दूं कि मुझे तो लगता है पेड़ पहले है, परमात्मा बाद में। ब्रह्मा से पहले कमल पत्र है, तभी तो ब्रह्मा पैदा हुए। पटस्स पत्रे पुटेशयानम बालम मुकुंदम सिरसा नमामि। तो अगर नारायण भी पैदा हो रहा है तो पत्ते के साथ है। वटस्य पत्रे पुटेशयानम, वटस्य पत्र वटपत्र है। एक बार मैं इजराइल में था और वहाँ संयुक्त से ऑलिव ट्रीज में, ऑलिव ऑर्चर्ड में मुझे ले गए वो लोग। ऑलिव माने ये जैतून, जैतून का तेल भी बनता है, और वो ऑलिव ऑयल ही लेते हैं, जैतून का तेल पर ही निर्भर हैं प्राय वहाँ के लोग।
कोकोनट तो होता नहीं, ये भी नहीं होता, मस्टर्ड ऑयल ये तो ये सब होता है, सरसों का तेल आदि, हमारे यहाँ तो क्या क्या नहीं होता। तो मुझसे कोई वो विनोद में कह रहे थे, उनका आशय ये बिल्कुल नहीं था कि वो मुझसे विनोद में कह रहे थे कि हमारा सबसे पुराना फल जैतून है, सबसे पुराना ये फ्रूट जो है ऑलिव है। मैंने कहा व्हाट अबाउट अवर पीपल बैनन, व्हाट अबाउट अवर विटअप। फिर चुप लगा गया। भैया मैंने सबसे पुराना हमारे यहाँ ये बरगद का पेड़ है, वट का वृक्ष है, या कि ये अश्वत्थ है, गीता में इसका उल्लेख है, अद्भुत उल्लेख। भगवान कहते हैं मैं पीपल का पेड़ हूं। ऊर्ध्व मूला अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुर्वयम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। मैं वृक्ष हूं। और तो और उन्होंने ये कहा कि मैं नदी हूं, मैं जाह्नवी हूं। वो कहते हैं पर्वतों में मैं हिमालय हूं। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मनुष्यों में मैं राजा में रहता हूं, जिससे कि राजा का भी सम्मान होता रहे। पर महात्माओं में, मुनियों में मैं सिद्धनाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कौन हूं? कपिल मुनि हूं। लेकिन मुझे पूरा पूरा देखना हो, मुझे समझना हो पूरा कि मैं कहाँ हूं, तो मैं नारायण सन्यासी में पूरा दिखाई देता हूं। क्योंकि मैं सन्यासी का वेश बनाकर इस धरती पर संस्कार रक्षण के लिए आता हूं। मैं नारायण ही यति हूं, मुझे पूरा समझना हो। तो हमारे यहाँ तो सन्यास की विधि में यहाँ तक है, जैसे कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं अपने अखाड़े में जब होता हूँ कुंभ में, तो मुझे संस्कार करने का अवसर मिलता है, तो मैं सिखाता हूँ कि ओम भू संन्यस्तमया भव संन्यस्तमया स्व संन्यस्तमया सर्वम संन्यस्तमया। संन्यास के अंत के ये मंत्र में उन्हें ओम नमो नारायण कहता हूँ। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा हमारे गृहस्थ साधकों को कि मैं सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ अपने सन्यासियों को ये कहकर ओम नमो नारायणाय। अब भैया तू नारायण हो गया, धरती अंबर अग्नि जलवायु निहार का नक्षत्र के रूप में अब स्वयं आप नारायण हैं। विचरण करो, कोई दिशा नहीं आपकी, सारी दिशाएं आपकी हैं, सारी दिशाएं ओम नमो नारायणाय। आप नारायण हैं तो पानी, पर्वत, हवा, झील, जलाशय, सरित, सरोवर सब आप में, जो कुछ भी है इतना विराट हो जाता है साधु, उसे सिखाया जाता है प्रकृति रक्षण की बातें। आइए मैं फिर से अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ लौटकर विचार पर। तो प्रकृति के बिना विकृति दिखाई दे रही है धरती पर। पूज्य स्वामी हरिगिरी जी कह रहे थे कि वो ऑक्सीजन नहीं मंगवानी पड़ेगी, और ये सच है। पर्जन्य बुलाते हैं पेड़, यही तो बुलाते हैं बादलों को। आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं बादल आते किसके कहने पर है। कौन है जो बादलों को आमंत्रित करता है? पर्जन्यों को बुलाता कौन है? पेड़। और एक पेड़ क्या नहीं देता पूरे जीवन में। स्वामी जी ने कहा पेड़ लगाइए। मैं बहुत ही संकोच के साथ कह रहा हूं, मैंने एक किसी व्यक्ति से कहा कि आप पेड़ लगाइए, और उन्होंने कहा कितने? मैंने कहा 25 करोड़। कुंभ में 2016 में आदरणीय मोहन भागवत जी वहाँ थे, और संयोग से हमारे शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या होना चाहिए। हमने कहा पेड़ लगाओ। उन्होंने व्रत लिया, और आपको आश्चर्य होगा कि एक ही दिन में 25 करोड़ पेड़ लगे थे एक दिन में। और उस यात्रा की संपन्नता में प्रधानमंत्री जी और मैं स्वयं वहाँ थे। मंच पर हमने प्रकृति की बात कही थी, मैं स्वयं भी वहाँ था, और हम 3 ही लोग थे, और हमने कहा पेड़। और जानते हो पेड़ है क्या? ध्यान दीजिए, वृक्ष है क्या? बिना वृक्ष के हमारा कोई सारोकार नहीं है। बिना वृक्ष के गोंद, छाल, छाया, वलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद, सूखी लकड़ियां, जैसे हम समिधा कहते हैं। और मेरे साधुओं का तो वो आधार है धोने का, पे अगर लकड़ी न पड़ी हो तो सूखा काष्ठ। ये पेड़ क्या नहीं देता है? प्राण, पवन, प्रकाश, ऊर्जा, आर्द्रता। पेड़ की आर्द्रता से ही पर्जन्य आकर्षित होते हैं। इसे कहा गया वह ब्रह्म है, आपो वह ब्रह्म, अन्नो वह ब्रह्म। जहां हमने जल को ब्रह्म कहा, अन्न को ब्रह्म कहा, वृक्षो वह ब्रह्म। मैं वृक्ष हूं। अथर्ववेद में आता है, अथर्ववेद में आता है। ब्रह्मा ने कहा, पूछा लोगों ने कि जी आपको ढूंढे कहाँ, आप तो दिखाई नहीं देते। बोले पेड़ में रहता हूं। इसे सुब्रह्मदेव कहा। इंद्र से पूछा जी आप तो दिखाई नहीं देते, आप रहते क्या? पेड़ में रहता हूं मैं। गंधर्व, यक्ष
किन्नरों ने कहा कि हमारा वास पेड़ में, और फिर अंत में नारायण ने कहा कि अगर कोई मुझे ढूंढना चाहे तो मैं पेड़ में ही मिलूंगा। ब्रह्म वृक्षो व ब्रह्म, मैं ब्रह्म रूप में विस्तृत होता हूं, प्राण पवन के रूप में, वृक्ष रूप में। हमारे स्वामी जी ने ठीक बात कही, वृक्ष लगाइए। उस समय जब कोई मंगल प्रसंग हो, विवाह का प्रसंग हो, कोई वर्षगांठ हो, तो पहले पेड़ लगाइए। और ऐसे इस धरती पर यह अभियान लिया जाए तो बड़ी बात होगी कि हमें सामूहिक वृक्षारोपण करना चाहिए, कि हम सन्यासियों का धर्म भी था। और उन्होंने सनातन की बात कही, संस्कारों की बात कही, विचार की बात कही। उन्हीं सब बातों की पुष्टि के लिए मैं यहाँ हूँ। जब मुझे पता लगा कि कोई माँ बाल सुंदरी जी की कृपा और उनके अनुग्रह से कोटि कोटि भक्तों के कष्ट दूर हो रहे हैं, यहाँ कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान होगा। पूज्य स्वामी हरिगिरी जी महाराज का भी एक फोन था, महेशपुरी जी महाराज, हमारे मोहन भारती जी महाराज ने कहा कि मैं अपनी यात्राओं में इस तिथि को कोई एक नोट करके रखूं, ये 4 नवंबर। तो उस तरह से मैंने अपने प्रवास तय किए और मैं हर्षित हूँ यहाँ पूज्य संतों की उपस्थिति देखकर, क्योंकि मेरा तो अखाड़े के बड़े सब संतों से एक साथ कभी मिलना होता नहीं, और कभी कोई बड़ा आयोजन हो तभी सबके दर्शन हो पाते हैं। विशेषकर राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से, भिन्न भिन्न प्रदेशों से चलकर आए हमारे प्राय सभी बड़े अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। ऐसा कभी कभी होता है जब पूरी ऑलमोस्ट पूरी कैबिनेट यहाँ है हमारी, ऑलमोस्ट के सारे तो यहाँ बैठे हैं, तो उस तरह की स्थितियाँ कभी कभी बनती हैं। और धैर्यपूर्वक आप सुनते रहे। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि पराम्बा की उपासना से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वरे प्राप्स्यते भूतलय पुमान। इस मंत्र को फिर से मैं दोहराता हूँ। सप्तशती में ये मंत्र है, सप्तशती का, दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, बड़ा अद्भुत है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कोई दुर्गा की उपासना करे, उसके यजन अर्चन वंदन भजन में लग जाए, तो उसके लिए लिखा गया यम यम चिंतयते कामम। आप जो जो कल्पना और कामना करेंगे, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, वो तो मिलती है। और माँ के अनुग्रह से 3-4 चीजें यूं ही मिल जाती हैं। प्राप्स्यते भूतलय पुमान, इस ऐश्वर्य को, जो धरती का ऐश्वर्य, वो तो यूं ही मिल जाता है। पर मिलता क्या है? उपासना का फल क्या है? अज्ञान हरण, अज्ञान का नाश होता है, भ्रम भय का निवारण होता है, और वह शक्ति हमारे भय को छीन पाती। ध्यान रहे, व्यक्ति भयभीत तभी होता है जब वो दुर्बल अनुभव करता है, और पराम्बा शक्ति है। तो पराम्बा के यजन से व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है, उसे ऊर्जा विभूति प्राप्त होती है, और अज्ञान का भी नाश करती है देवी। तो जब व्यक्ति के अज्ञान का हरण हो जाता है, शोक मोह का हरण हो जाता है, तब फिर उसे कोई भय नहीं रहता। अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि। अभयता बड़ी चीज है कि हमारे पास भय न रहे कभी। उसी के लिए तो सारा खर्च हो रहा है, पैसा पूरी धरती पर जो सरकारें, सारे संसार के देश पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं? सिक्योरिटी के ऊपर, कि भाई हमारे अस्तित्व को कोई न छीन ले। सुरक्षा पे तो, अस्त्र शस्त्रों पे तो कितना खर्चा है। डिफेंस बजट क्या होते हैं हर कंट्री के, तो वो तो माँ की कृपा से ऐसे प्राप्त हो जाता है। अभयम, अभयता। तो माँ की उपासना व्यक्ति को अभयता देती है, निश्चिंतता देती है, निर्द्वंदता देती है, निर्भरता देती है, निशंकता देती है। निशंकता, नो कंफ्यूजन, कोई शंका नहीं, नो 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 कंफ्यूजन, फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता। तो कोई दुर्गा की उपासना करके देखे तो उसमें फिर शंका नहीं रहेगी, भय नहीं रहेगा, वो भार अनुभव नहीं करेगा, द्वंद्व नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। और क्या दे देती है वो? परमेश्वरम प्राप्स्यते भूतलय पुमान। तो जो धरती का परम ऐश्वर्य है वो उसका अधिकारी बन जाता है। बहुत अधिक यहाँ वक्तव्य के लिए तो ऐसी मानसिकता मेरी थी भी नहीं, पर स्वामी हरिगिरी जी महाराज ने कहा कि आप थोड़ा कुछ बोल देना माँ भगवती के ऊपर। वो ऐसे ही कह रहे थे कि माँ भगवती के ऊपर कुछ आप बोलना। तो माँ भगवती बाल सुंदरी, जिनके आरंभिक मंत्र बाला मंत्र और त्रिताली मंत्र हैं, नवाक्षरी आदि, इन मंत्रों के बिना श्री विद्या की साधना संपन्न नहीं होती। ये जो यहाँ कुछ सुधी जन बैठे हैं जिन्हें कुछ पता हो, ये बात समझ सकते हैं, मैं संकेत में कह रहा हूँ,
क्योंकि श्री विद्या आदि के रहस्यों का गोपन नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। भगवान कहते हैं कि कोई कुछ मंत्रों को छुपा के रखना चाहिए, अधिकारी कोई नहीं। तो बाल सुंदरी जो आरंभिक मंत्र हैं हमारे विद्या के, उनमें बाल सुंदरी, बाला सुंदरी, बाला आदि के मंत्र ही आते हैं और उन्हीं की फिर आराधना करके साधक बहुत आगे जाता है, जो सिद्ध हो जाता है या उसी का स्वरूप हो जाता है। और उसी ज्ञान साधना से अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म अथवा अयम आत्मा ब्रह्म जैसी स्थिति साधक को प्राप्त होती है कि वो पूर्ण ही हो जाता है। तो हमारी सनातन धर्म की ये ऐसा सौंदर्य है कि व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करते हैं। यहाँ कोई हम चेला नहीं बनाते, उसे गुरु ही बनाते हैं। गुरु को अपने चेले को चेला नहीं बना रहा है, उसमें गुरुता भर रहा है, उसमें पूर्णता भर रहा है, उसे पूर्ण बनाना चाहता है वो। तो जब वो पूर्ण हो जाता है तो फिर बात ही अलग है। और हमारी साधना पूर्णता के लिए। माँ बाल सुंदरी हम सबका मंगल करें, कल्याण करें। अब यहाँ जूनाखाड़ा के साधु पहुँच गए हैं तो निसंदेह यहाँ कोई बड़ा चमत्कार जरूर होगा। ये साधु जब यहाँ पहुँच जाए, हमारे हरिगिरी जी महाराज अगर पहुँच गए तो ये जरूर कोई निर्माण होगा। वो निर्माण पुरुष हैं, विकास पुरुष हैं। वो यहाँ खाली ऐसे कुछ ना कुछ तो यहाँ जरूर कर देंगे, चमत्कार कर देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य संत यहाँ आए, मैं सबका नाम नहीं ले पाया। वो यथा योग्य वो जिस अवस्था में हम सबको मेरा सादर ओम नमो नारायणाय। भक्त भी यहाँ धैर्य पूर्वक बैठे रहे और आप सब भी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी हरिगिरी जी महाराज के नेतृत्व में श्री पंचदशनाम जूनाखाड़ा इसी प्रकार से उन्नयन उत्कर्ष को प्राप्त होता रहे, ऐसी पराम्बा बाल सुंदरी से प्रार्थना करते हुए अपने आज के इस औपचारिक वक्तव्य को विराम देता हूँ। इस मंत्र के साथ जो सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, वैदिक मंत्र, वो ये कहता है कि सब में पूर्णता है, अपूर्णता कभी न रहे। वो पूर्णता हम सबको प्राप्त हो विद्या विभूति वैभव शक्ति के रूप में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। ऊपर ही मंदिर में माता विराजमान करती थी, साक्षात